निर्वाचन में सुधार। राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा भाग लेती है, राज्यसभा भाग लेती है, राज्यों की विधानसभा भाग लेती है। पता चला संशोधन कर दिया 2/3 से कि लोकसभा राज्यसभा भाग लेगी, अब राज्य भाग नहीं लेगा, तो राज्य चिल्लाएगा, सोच रहा हमसे बिना पूछे हमको बाहर कर दिया। तो अगर राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली में सुधार करना है तो किसे होगा? 2/3। किसे? 2/3 प्लस आधे से अधिक। चुनाव प्रक्रिया में बदलाव करना है। प्रधानमंत्री के चुनाव, लोकसभा का तो नहीं, वोट डाले एक के बार हो गया काम खत्म, अब ना हट। तो लोकतंत्र में ये जरूरी है। और लोकतंत्र में नेता लोग थोड़ा सा सावधान रहते हैं, लोग केवल इसीलिए कि 5 साल बाद आपको आना है। सोशल मीडिया से कुछ हुआ, बहुत सारी चेंजिंग हुई है, लेकिन एक फायदा ये हुआ है कि नेता लोग जो धौंस दिखाते थे ना, अब नहीं दिखा रहे हैं। आप अब 4 को सुनाइएगा तो हाँ ठीक है, इशारा करते चले हटाओ रे एक आगे बढ़े। हाँ बोलिए। हाँ यूनियन टेरिटरी नहीं, यूनियन टेरिटरी का उतना पावर नहीं होता है। आगे बढ़े। राष्ट्रपति के निर्वाचन या देश के निर्वाचन संबंधी अगर चेंजिंग करना है तो 2/3 पर आधे से अधिक रहा। या कोई ऐसा संशोधन कर रहे हैं जिसमें स्टेट गवर्नमेंट भी क्या हो रही है? प्रभावित हो रही है, तो स्टेट से पूछना पड़ेगा कि नहीं पूछना पड़ेगा? स्टेट से भी पूछना पड़ेगा। स्टेट से जब पूछना पड़ेगा तो यही वाला संशोधन, जैसे टैक्स, जीएसटी। क्या है? जीएसटी। अब जीएसटी में क्या है कि उसमें राज्य सरकार को भी जीएसटी लेना, 2/3 बहुमत से पास कर दीजिएगा जीएसटी। नहीं, क्योंकि जीएसटी में स्टेट गवर्नमेंट भी आते हैं, एसजीएसटी भी लगता है और सीजीएसटी भी लगता है। तो जब कभी राज्यों का हित प्रभावित हो तो भी हमें कौन सा संशोधन करना पड़ता है? 2/3 प्लस आधे से अधिक रहा, आधे से अधिक। तो सबसे टफ संशोधन के सहमति से होने वाला संशोधन। किसी को कोई दिक्कत? हाँ, स्टेट अपने यहाँ साधारण बहुमत से करेगा। 2/3 से जब ये कर देता है तो स्टेट अपने यहाँ क्या करेगा? साधारण बहुमत। बस स्टेट की अनुमति ही लेनी है, तो अनुमति के लिए साधारण बहुमत से स्टेट कर दे। समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना? तो कोई पढ़ा देगा कि देखिए 2-3 तरह का संशोधन, पहला को सुधार, ईदू को ऐसे हो गया, खत्म कहानी, पढ़ा दिया। नहीं हो जाएगा। अब बताइए सबसे टफ संशोधन कौन होता है? 2/3 प्लस आधे से अधिक। ये राज्य किस बहुमत से करेंगे? साधारण बहुमत आधे से। इसे कहते हैं साधारण बहुमत, इसे कहते हैं विशेष बहुमत, इसे कहते हैं राज्यों की अनुमति। इसे क्या कहेंगे? राज्यों की अनुमति। तो राज्यों की अनुमति तभी लेंगे जब आप विशेष बहुमत से पास करेंगे। तो इसे विशेष बहुमत के साथ साथ राज्यों की अनुमति, राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यों की अनुमति। राष्ट्रपति के निर्वाचन बदलना है तो विशेष प्लस राज्य, विशेष प्लस राज्य। निर्वाचन बदलना है तो सुप्रीम कोर्ट में कोई सुधार करना है, न्यायपालिका में विशेष प्लस राज्य, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सबके लिए, नहीं समझे? हाई कोर्ट सबके लिए, तो न्यायपालिका में सुधार करना है तो विशेष प्लस राज्य। पता चला संशोधन कर दिए कि जजों की संख्या मतलब, या सुप्रीम कोर्ट को ऐसा पावर कम कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति और डिपार्टमेंट का हेड कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसका डर था संविधान वालों को बहुत पहले। तो कहा गया कि अगर आर्टिकल 368 में संशोधन करना है तो 2/3 बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की अनुमति लेनी हो। इसीलिए भले लोग कितनों कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, केंद्र में भी वही हो, राज्य में भी वही हो, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा हो गया ना, केंद्र में भी वही सरकार और ज्यादातर राज्यों में भी वही सरकार, तो टोटली देश उस पार्टी के इंसानियत पे डिपेंड हो जाएगी। अगर वो ठीक डायरेक्शन में ले जा रहा है तो ले जाएगा, और अगर गड़बड़ ले जाएगा तो कोई नहीं रोक सकता है। तो लोकतंत्र में जितने भी बड़े बड़े थिंकर हैं, उनसे अगर उनकी विचारों को देखें, जब मेंस में थिंकर को पढ़ना है, जब PSIR पढ़ेंगे ना, पॉलिटी ऑप्शनल, तो उसमें थिंकर पढ़ना है, तो वो हमेशा कहते हैं कि मजबूत रहना बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ क्या है ना, जब आज से 200 साल बाद देखिएगा, आज तो नहीं, इतना मेच्योरिटी हमारे यहाँ नहीं आई है, हमारे यहाँ के रोएगा विकास ना होता है जी, यहाँ सड़क ठीक नहीं है, यहाँ पे उद्योग, अरे तुम अपने लिए कहाँ वोट किया? तुम तो जिसको पसंद कर रहे थे उसको जिता दिए। असली लोकतंत्र में ऐसा नहीं। धीरे धीरे हम लोग के अंदर मेच्योरिटी आई। अब अभी भी देखिए, नेता लोग गांव के लोग को जितना अच्छा से बेवकूफ बना देता है, उतना शहर वालों को नहीं बना पाता। नेताओं का एक फेवरेट डायलॉग है, पहली गोली हम खाएंगे। अरे तो दूसरा लोग खाएगा, एक में तुम निपट जाओगे, बाकी कौन खाएगा? गाँव वाला पूछ नहीं पाता है सब। गाँव का आदमी को नेता कहता, अरे गाँव पे अत्याचार हुआ है, नहीं होने देंगे, पहला हम आएंगे आगे। अरे सोचा तूने, बाद में वो आएंगे। गांव का आदमी सोचेगा, वाह, अरे आदमी ये चीन का दीवार थोड़े है कि सब गोली रोक लेगा, कर देता है सब लोग, सब उसी में चले। और भी लोकतंत्र, नौसिखिया लोकतंत्र की एक खराबी क्या है,
हम लोग अभी यंग मतलब नए लोकतंत्र में, तो नए लोकतंत्र की एक और खराबी ये है कि हमारे यहाँ चुनने के ऑप्शंस ज्यादा नहीं। आप देखिएगा आपके यहाँ जो विधायक जी खड़ा होते हो 4-5 आदमी खड़ा होता है और पिछले 15-20 साल से वही खड़े हो रहे हैं। आप देखिएगा ऑप्शन ही नहीं है, समझा? अच्छा, ऑप्शन धीरे धीरे जब लोग का एजुकेशन आएगा तो क्वालिटी बेस्ड देखेंगे, तो उसमें कोई पढ़ा लिखा इंसान इसलिए नहीं आता है कि इतना ना नौटंकी कर देता है सब, इतना पैसा वैसा के बाद ऐसा माहौल कर देगा कि आप वहां जाइएगा तो अपने आप को खराब महसूस कीजिएगा। वहां पर अजीब टाइप का, यहाँ पे जैसे कोई ट्रेन में घुस जाए, आप पूरा नेता पोटा कुछ काट के आए करके बैठ जाए एक जगह, आप बैठिएगा बगल में, तो ऐसा करता है सब ना। आप ऐसे सोचिए, ऐसे बाई दिवे उसको लगा कि नहीं उसने पढ़ लिया अरस्तु को, प्लेटो को, कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में शामिल होना चाहिए, और अब वो राजनीति में आएगा तो गांव के लोग बोलेंगे दो तरीको यो चल गया राय, मतलब राजनीति को उसने गंदा बना रखा है। अगर कोई इंसान जाता है ना, आप लोग पढ़ लिख लेंगे, कोई एक मान कीजिए यूपीएससी निकाले, आप डीएम बने, फिर कहेंगे ना रिजाइन देते हैं, हम जाएंगे राजनीति, लोग कहेंगे दो तरीके पगला गए हैं। मतलब इसको इस तरह से बनाया गया है, माइंडसेट कर दिया गया है ना कि यहां कोई नया आएगा तो उसको बदनाम कर दो। अब पुराना से तुम खुश नहीं हो तो चाहते क्या हो भैया, झेलो तब चुपचाप। यहां पर आप इस चीज को देखें कि नहीं?